डीडीए जेई को लेकर बच्चों का थोड़ा सा एक पॉइंट आ रहा है, तो मैं इसलिए थोड़े पॉइंट्स पर बातचीत करूंगा कि आप अपने पेपर को अच्छे से कैसे दे सकते हैं, क्या 2-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, एक तो भैया जो इन्होंने ये मांगा है ना भाई, प्रिंटेड एडमिट कार्ड, कम से कम 2 फोटो और एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, इसको ज़रूर लेकर जाएँ। और जो फ़ोटो अपने साथ लेकर जाना, वो इन्होंने अपने पॉइंटर्स में लिखा भी है कि वो रिसेंट की होनी चाहिए। कहीं ऐसा हो फ़ोटो आपकी बहुत पुरानी है, आपसे मैच ही नहीं कर रही। कई बार ऐसा होता है, तो मेरी पुरानी फ़ोटो देखोगे तो मैं खुद नहीं पहचान पाऊँगा उस फ़ोटो को, तुम तो छोड़ ही दो। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्या है? अब थोड़ा इस पे आ जाते हैं। देखो 150 नंबर का पेपर है, ठीक? 150 नंबर में से बहुत बच्चों की कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब देकर आएँ, हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखें, अभी एसएससी जेईई की आंसर की आई है, आप सभी लोगों ने लगभग एसएससी जेईई का पेपर दिया होगा। आपको ये बात अच्छे से पता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा करने के चक्कर में आपके कितने गलत हुए हैं। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने अभी-अभी आंसर की में बहुत सारे बच्चों की आंसर की देखी है, 40-40 क्वेश्चन गलत करके आए हैं। आपको लगता है कि 40-40 क्वेश्चन गलत करने के बाद आप सिलेक्शन ले पाएँगे? तो ये एक थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 150 नंबर का पेपर है और अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखें सिविल के अंदर तो लगभग-लगभग कितनी है? भाई मेरे हिसाब से 91 के आसपास थी। एक उससे पहले वाले साल में तो 83 के आसपास थी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई ठीक है आप कट ऑफ इस बार भी सेम वही जाएगी तो आप 80 को क्वेश्चन लगा दो। मेरा अपना मानना ये है, अगर इनकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखा जाए तो आप 100 जहाँ टच करते हैं, वहाँ आप सेफ ज़ोन में आ जाते हैं। ठीक है ना? तो भैया अपना एक ये टारगेट ज़रूर रखिएगा। देखिए सबसे पहला तरीका तो जो ख़ास तरीका है वो ये है कि जिस क्वेश्चन को आपको पता है कि आप उसका आंसर सही नहीं दे रहे हैं या आपको नहीं पता है इसका आंसर, आप सिर्फ़ तुक्का लगा रहे हैं, वो बिल्कुल मत करिए। तुक्का मतलब गलत होता है एग्ज़ाम में। एक आध तुक्का ठीक हो जाना अलग बात होती है। आप तुक्के पे तुक्के लगा दें फिर वो चीज़ गलत है। और कोशिश ये रखिए कि भई ज़्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में ऐसा मत करिए कि जो आपने सही भी आंसर किए हैं वो भी नेगेटिव हो जाएँ। तो जहाँ तक मेरा अपना मानना वही समझ में आ रहा है कि अगर आप 100 भी टच कर रहे हैं, तो आप डीडीए जेईई में एक अच्छा स्कोर बना रहे हैं। और उसमें भी आप देख लीजिए जो 50 सवाल हैं वो तो आपके वैसे भी नॉन टेक के हैं। तो अगर कहीं भी रिवीजन में कोई कमी रह रही हो, ठीक है? तो ये सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल सेशंस आप लोगों के लिए है। बिल्डिंग मटेरियल, स्टील, एफएम, सॉलिड वेस्ट, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ध्यान रखना। सर्वे, सॉइल, ठीक है? सोम, ये ठीक है? तो इनके पूरे-पूरे कैप्सूल सेशंस आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, रिवाइज़ करिए। दिल खोल कर रिवाइज़ करिए। ठीक है? ये बेस्ट वीडियोज़ हैं जब आप पेपर देकर आएँगे, यू विल तुम्हें ये महसूस होगा एसएससी जेईई के पेपर में अगर आप इन वीडियोज़ का यूज़ करके गए होंगे अच्छे से, तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि दीज़ आर वन ऑफ द बेस्ट। और अगर आप डीडीए में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ही साबित होंगी। ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए, अभी लेटेस्ट बनाई गई है, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए नई बनाई है पिछले महीने। तो इसका पूरा इस्तेमाल करिए, लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक कवर्ड है, बढ़िया एकदम लेक्चर है। इनको इस्तेमाल करिए। ठीक है ना? रिवीजन करिए और आप लोगों के लिए चैनल के ऊपर डीडीए के नॉन टेक वाले सेशंस भी बनाए गए हैं। ठीक है? तो डीडीए जेईई जो भी आपको जिसकी भी मैराथन रिवीजन की ज़रूरत है, अपना डीडीए जेईई जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स मैराथन सेशन टेक्स्ट बुक लिख दो, आ जाएगा। रिवाइज़ करो और रिवाइज़ करके जाओ। लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट के ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है, तुक्के नहीं मारने हैं, टाइम से पहुँचना है और फ़ोटो साथ में लेके जानी है, एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है। ठीक है? और टाइम से पहुँचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? बाकी मेरी भी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम के बाद किसी एक सेंटर पर जहाँ पे भी मेरे को मौका मिल पाएगा, मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ थोड़ी बातचीत कर सकूँ। ठीक है? मुझे भी मौल मिलने का मौका मिलेगा आप लोगों से। यही और क्या चाहिए और, है ना? तो बढ़िया मुलाकात होगी और देखते हैं कोशिश। ठीक है? चलो, बाकी कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात है, कमेंट करके बताइए, वरना मेरी ईमेल आईडीज़ हैं, आपके हर सेशन में मैंने आपको अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, ईमेल करके अपनी बात मुझ तक पहुँचाइए। मैं कोशिश करूँगा जो आपके लिए हल हो सकता है, जो बेस्ट हो सकता है वो किया जाए। टेक केयर फॉर द डे, डू ग्रेट।